ये कहानी एक पुरानी लोककथा पर आधारित है जो भारतीय जंगलों की रहस्यमयी दुनिया से जुड़ी है। मैंने इसे एक लंबी हॉरर स्टोरी के रूप में विस्तार से लिखा है, लगभग 2000 शब्दों में, क्योंकि 40,000 शब्दों की कहानी एक पूरी किताब के बराबर होती है और यहाँ संभव नहीं। अगर आप और लंबी चाहें तो बताएं। ये पूरी तरह काल्पनिक है लेकिन डरावनी और रोमांचक। उत्तर भारत के घने जंगलों से सटे एक छोटे से गांव में, नाम था रामपुर। गांव के लोग दिन में खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता सब घरों में बंद हो जाते। वजह थी एक पुरानी किंवदंती, वो शेर जो रात में इंसान बन जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक ऐसा शेर रहता है जो दिन में जानवर होता है लेकिन रात होते ही इंसान का रूप धारण कर लेता है। वो इंसान बनकर गांव में घूमता, लोगों को लुभाता और फिर उन्हें जंगल में ले जाकर मार डालता। गांव का सरपंच बूढ़ा रामलाल हर शाम बच्चों को इकट्ठा कर कहानी सुनाता। कई साल पहले एक राजा था जो शिकार के शौकीन था। एक दिन उसने जंगल में एक पवित्र शेरनी को मार डाला। शेरनी का साथी शेर इतना गुस्से में आया कि उसने एक तांत्रिक से श्राप मांगा। तांत्रिक ने उसे श्राप दिया, दिन में शेर, रात में इंसान। लेकिन ये श्राप एक अभिशाप बन गया। अब वो शेर रात में इंसान बनकर बदला लेता है। जो भी उसके जाल में फंसता वो उसे जंगल में ले जाता और सुबह तक उसका शव भी नहीं मिलता। गांव के जवान लड़के इस कहानी पर हंसते। उनमें से एक था विजय, 25 साल का नौजवान, शहर से पढ़कर लौटा। वो कहता, ये सब अंधविश्वास है। शेर इंसान कैसे बन सकता है? मैं खुद जंगल में जाकर देखूंगा। विजय का दोस्त अजय उसे रोकता, मत जा यार, पिछले महीने ही 2 शिकारी लापता हो गए। सुबह उनके कपड़े जंगल में मिले लेकिन शरीर नहीं। लेकिन विजय नहीं माना। वो वैज्ञानिक सोच वाला था, कैमरा और टॉर्च लेकर रात में जंगल जाने की योजना बना ली। एक अमावस्या की रात, चांद नहीं था, सिर्फ सितारे टिमटिमा रहे थे। विजय घर से निकला, उसके कंधे पर बैग, हाथ में टॉर्च। गांव के किनारे पर पहुंचा तो सरपंच ने रोका, बेटा मत जा, वो शेर आजकल ज्यादा सक्रिय है। विजय हंसा, चाचा मैं कैमरे से फोटो लूंगा और साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। वो जंगल में घुस गया। जंगल घना था, पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं मानो हाथ फैलाकर उसे पकड़ने को तैयार। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। विजय आगे बढ़ता गया। अचानक दूर से एक दहाड़ सुनाई दी। वो रुक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। शेर की आवाज, उसने सोचा। लेकिन वो आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद एक झाड़ी के पीछे से एक छाया निकली। विजय ने टॉर्च जलाया। वो एक आदमी था, लंबा, मजबूत कद, लेकिन उसकी आंखें पीली और चमकदार जैसे शेर की। कौन हो तुम? विजय ने पूछा। आदमी मुस्कुराया, उसके दांत चमक उठे। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ, नाम है सिंह। रात में यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज गहरी और गुर्राहट वाली थी। विजय को थोड़ा डर लगा, लेकिन वो बोला, मैं कहानी जांचने आया हूँ। वो शेर वाली। सिंह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दहाड़ जैसी गूंज थी। कहानी, वो सच है, लेकिन मानोगे नहीं। चलो मैं तुम्हें जंगल दिखाता हूँ। विजय को लगा ये कोई लोकल गाइड है, वो उसके साथ चल पड़ा। वे गहराई में जाते गए। सिंह बताने लगा, ये जंगल पुराना है, यहाँ आत्माएं घूमती हैं। वो शेर, वो श्रापित है। दिन में वो शिकार करता है, रात में इंसान बनकर लोगों से बात करता है। वो बदला लेता है उनसे जो जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। विजय ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? सिंह की आंखें चमकी, क्योंकि मैंने उसे देखा है। वो इंसान बनकर आता है, मीठी बातें करता है, फिर अचानक बदल जाता है। अचानक जंगल में हवा तेज हो गई, पत्तियां सरसराने लगीं। विजय को लगा कोई उन्हें देख रहा है। सिंह रुक गया। सुनो, वो दहाड़, वो आ रहा है। विजय ने कैमरा निकाला, लेकिन बैटरी डेड हो गई। अरे, वो चिल्लाया। सिंह बोला, चलो यहाँ से भागो। वे दौड़े, लेकिन विजय ठोकर खाकर गिर गया। जब उठा, सिंह गायब था। दूर से एक शेर की आंखें चमक रही थीं। विजय भागा, लेकिन रास्ता भटक गया। रात और गहरी हो गई। वो एक पुरानी गुफा के पास पहुंचा। अंदर से रोशनी आ रही थी। वो अंदर झांका, वहां सिंह बैठा था, लेकिन उसका शरीर बदल रहा था। उसकी त्वचा पर बाल उग रहे थे, हाथ पंजों में बदल रहे थे। विजय की चीख निकल गई। सिंह मुड़ा, उसकी आंखें पीली थीं। तुम वो शेर हो? विजय चिल्लाया। सिंह, जो अब आधा शेर बन चुका था, गुर्राया, हाँ मैं हूँ वो। श्राप ने मुझे ये बनाया। दिन में शेर, रात में इंसान। लेकिन रात के अंत में मैं फिर शेर बन जाता हूँ और भूख, वो इंसानी मांस की भूख जगाती है। विजय पीछे हटा, लेकिन गुफा का दरवाजा बंद हो गया।
सिंह अब पूरा शेर बन चुका था, लेकिन बोल रहा था इंसानी आवाज में। सुनो मेरी कहानी, फिर फैसला करना। कई साल पहले मैं एक शिकारी था। नाम था राजवीर। मैंने जंगल की रानी शेरनी को मार डाला, उसके बच्चे को कैद किया। लेकिन शेरनी की आत्मा ने मुझे श्राप दिया। तांत्रिक ने कहा, तू दिन में शेर बनेगा, रात में इंसान। लेकिन हर रात तुझे एक इंसान का शिकार करना होगा, वरना दर्द से मर जाएगा। मैंने कोशिश की रोकने की, लेकिन भूख वो मुझे मजबूर करती है। शेर आगे बढ़ा। विजय ने देखा, गुफा की दीवारों पर निशान, हड्डियां, कपड़े। तुमने कितनों को मारा? विजय ने कांपते स्वर में पूछा। शेर हंसा, जितने आए सब। लेकिन तुम अलग हो, तुम नहीं मानते थे, अब मानोगे। विजय ने बैग से चाकू निकाला, लेकिन शेर ने एक झपटे में उसे गिरा दिया। दर्द से विजय कराह उठा। शेर की सांस उसके चेहरे पर थी। आज तुम्हारा अंत है। विजय ने किसी तरह धक्का दिया और बाहर भागा। जंगल में अंधेरा था, लेकिन सुबह होने वाली थी। वो दौड़ता रहा, पीछे दहाड़ सुनाई दे रही थी। अचानक वो गांव के किनारे पहुंचा, लेकिन शेर पीछे था। विजय गिर पड़ा। शेर ऊपर चढ़ गया, उसके पंजे विजय की छाती पर। अब शेर गुर्राया, लेकिन तभी सूरज की पहली किरण निकली। शेर चिल्लाया, उसका शरीर फिर बदलने लगा इंसान में। लेकिन श्राप के मुताबिक सुबह होते ही वो पूरा शेर रहता, लेकिन बदलाव के दर्द में। विजय ने मौका पकड़ा, चाकू से वार किया। शेर पीछे हटा। विजय भागा, गांव पहुंचा। लोग इकट्ठा हो गए। शेर वो इंसान बन जाता है, विजय चिल्लाया। लेकिन जब लोग जंगल गए, वहां सिर्फ खून के निशान थे। सिंह गायब था। कई दिन बीते। विजय बीमार पड़ गया। रातें डरावनी हो गईं। एक रात उसके सपने में सिंह आया, श्राप टूटा नहीं। अब तुम मेरे जैसे बनोगे। विजय जागा, उसकी आंखें पीली हो गईं। वो आईने में देखा, उसके हाथ पर बाल उग रहे थे। श्राप फैल गया था, अब वो शेर बन रहा था। गांव में अफवाह फैली, अब 2 शेर हैं जो रात में इंसान बन जाते हैं। विजय जंगल में गायब हो गया। लोग कहते हैं, रात में अगर कोई अजनबी मिले तो मत बात करना, वो शेर हो सकता है। समाप्ति। ये कहानी डराती है कि अंधविश्वास कभी कभी सच होता है। जंगल के रहस्यों से दूर रहो। अगर आपको और विस्तार चाहिए या कोई बदलाव बताएं